हेलो फ्रेंड्स, क्विक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित की है। यूएस ऑर्डर्स चाइना टू क्लोज इट्स ह्यूस्टन कॉन्सुलेट इन 72 आवर्स। यूएसए ने चीन से कहा है कि 72 घंटे में चीनी कॉन्सुलेट ह्यूस्टन में बंद कर दीजिए। दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध में ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई एक देश दूसरे देश से एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट बंद करने के लिए कहे। इसका मतलब रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अमेरिका और चीन के बीच हालिया दिनों में काफ़ी तनाव है, ये आप जानते हैं, और ये तनाव इस स्टेप के बाद और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्डर्ड चाइना टू क्लोज इट्स डिप्लोमेटिक कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन, द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री सेड। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये जानकारी दी है। यहाँ आपको ह्यूस्टन ध्यान पे रखना है, ये है ह्यूस्टन वाला इलाका, और ह्यूस्टन है टेक्सास स्टेट के भीतर, टेक्सास राज्य के भीतर एक बहुत बड़ा शहर है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है अमेरिका के, और यहाँ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी के बगल में इसका लोकेशन है। आगे ये आर्टिकल बता रहा है कि उस बिल्डिंग में आग भी लग गई थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ जलने की बात आ रही है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आइए अब इस आर्टिकल के कुछ मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। आर्टिकल कहता है कि ऑलरेडी चाइनीज़ डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स और बाकी पर यूनाइटेड स्टेट्स में शिकंजा कसता जा रहा है, और इसी कड़ी में ये लेटेस्ट एफर्ट है कॉन्सुलेट बंद करने का जो आदेश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ चीन के डिप्लोमेट्स, पत्रकार, स्कॉलर्स इत्यादि पर पहले से ही अमेरिका सख्त है, और अमेरिका ने चीन के कई न्यूज़ संगठनों को डिप्लोमेटिक एंटिटीज़ के तहत रजिस्टर किया है। आर्टिकल कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस हैव इंक्लूडेड कोल्ड वॉर लाइक ट्रैवल रूल्स फॉर डिप्लोमेट्स। तो यहाँ आप दोनों का रिलेशन समझ सकते हैं कि कई न्यूज़ संगठनों को डिप्लोमेटिक एंटिटीज़ के तहत रजिस्टर किया गया है, और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कोल्ड वॉर जैसे ट्रैवल रूल्स इन पर लगाए गए हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और उनके परिवार वालों की अमेरिकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अगर ये होता है तो इससे 270 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। चीन का जो रिएक्शन है, चीन ने अमेरिका पर चीनी स्टूडेंट्स, काउंसलर स्टाफ्स, चीनी डिप्लोमेट्स को परेशान करने का आरोप लगाया है, और चीन के मुताबिक इन्हें यहाँ तक कि हिरासत में भी रखा जा रहा है, डिटेन भी किया जा रहा है। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है चीनी अधिकारी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि बिना मामले के डिटेन भी किया जा रहा है और हैरेसमेंट किया जा रहा है। अब 2017 में ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा ही आदेश दिया था रूस के लिए। रूस के सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया था, और ऐसा क्यों हुआ था? रूस के द्वारा मॉस्को में अमेरिकी डिप्लोमेट्स पर प्रतिबंध लगाए गए थे, और उसी के जवाब में अमेरिका ने यह कार्रवाई की थी कि सैन फ्रांसिस्को कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया था। उस फैसले का असर आज तक अमेरिकी रूस संबंधों पर दिखता है। वॉशिंगटन में एम्बेसी है चीन की। इसके अलावा चीन न्यूयॉर्क में, शिकागो में, लॉस एंजल्स में और सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलेट ऑपरेट करता है। कॉन्सुलेट मेनली वीज़ा प्रोसेस करने का काम करता है। ह्यूस्टन कॉन्सुलेट टेक्सास से लेकर फ्लोरिडा तक, मतलब साउदर्न जो अमेरिकी राज्य हैं, उनको हैंडल करता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान पे रखना है कि कॉन्सुलेट और एम्बेसी में अंतर होता है। एम्बेसी जनरली देश के कैपिटल में रखा जाता है, और एम्बेसी का ही एक छोटा फॉर्म है कॉन्सुलेट। एम्बेसी का हेड होता है एम्बेसडर, जो कि कंट्री लेवल पर हाईएस्ट लेवल है, और कॉन्सुलेट का मतलब इस कॉन्सुलेट ऑफिस का हेड होता है कॉन्सल। तो कॉन्सल मेनली वीज़ा प्रोसेस करता है, माइग्रेंट के इश्यूज़ को देखता है, वो लोकल लेवल पर मामलों को देखता है, जबकि एम्बेसी कंट्री के लेवल पर मामलों को देखता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ एम्बेसी और कॉन्सुलेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूएसए ने एम्बेसी बंद करने के लिए नहीं कहा है, कॉन्सुलेट बंद करने के लिए कहा है। और इस स्टेप के बाद चीन ने अब जवाबी रिएक्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, चेतावनी दी है कि अगर ये डिसीजन नहीं चेंज हुआ तो फिर चाइना रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जा रहा है अमेरिका। अब यूएसए वर्सेस चाइना के कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर लंबे समय से चल रहा है। दूसरा पॉइंट है, जब से कोरोना की उत्पत्ति हुई तो यूएसए का आरोप है कि चाइना ने इस कोरोना वायरस को फैलाया है जानबूझकर, और इसकी उत्पत्ति को लेकर तनाव ऑलरेडी चल रहा है। अमेरिका शुरू से ये आरोप लगा रहा है कि चीन ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी को छिपाया है, और यहाँ तक कि
ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पर भी चीन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। साथ ही इसी महीने खबर आई थी कि अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की है। इसके बाद अमेरिका का विमान वाहक अंडमान निकोबार भी पहुंचा है। चीन को अमेरिका का एक कड़ा संदेश माना जा रहा था इसे। और भारत चीन मुद्दे पर यानी लद्दाख में जो चीनी सेना आगे आ गई थी सीमा LAC के, उस मुद्दे पर भी अमेरिका और भारत के बीच एक टाई अप देखने को मिला, सहयोग देखने को मिला। अमेरिका ने महामारी की आड़ में भारत की जमीन चीन पर हड़पने का आरोप भी लगाया था। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस आर्टिकल के। आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान पे रखिए। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।